हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू अ राइटर्स डायरी। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अननोन फ्रेंड के चैप्टर 6 में। इससे पहले मैं चैप्टर शुरू करूँ, मैं बोलना चाहूँगी सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। और लेट इसीलिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा वही चीज़ है कि सपोर्ट इतना नहीं मिल पा रहा है स्टोरी को, तो थोड़ा सा मन नहीं करता है। बट इट्स ओके, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, अगर कुछ करना है तो फिर आगे बढ़ना होगा। और हर्डल्स तो आते ही रहते हैं, बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी स्टोरी को विज़िट करते हैं, चैनल को विज़िट करते हैं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी हो, आपका फीडबैक मेरे लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 6, अननोन फ्रेंड। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि फाइनली करण भी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर लेता है नियो से। और अब नियो भी खुश हो जाता है, क्योंकि करण को वो पसंद करता था और अब करण की तरफ से भी उसे रिप्लाई मिल चुका था कि करण भी उसे पसंद करता है। तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों का एक हैप्पी टाइम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उधर हम देखते हैं कि करण के मामा मामी प्लानिंग कर रहे होते हैं करण की शादी के लिए, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि करण के पास एक और प्रॉपर्टी भी है। और उधर हम देखते हैं कि नियो के फादर भी परेशान है किसी बात को लेके। सो अब आगे क्या होता है कहानी में, चलिए देखते हैं। न्यू और करण का हैप्पी टाइम स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों आपस में बहुत सारा टाइम एक साथ गुजारते हैं। चेतन को भी अच्छा लग रहा होता है कि फाइनली न्यू और करण की भी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सेटल हो चुकी हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। चेतन भी उनको टाइम देने की कोशिश करता है और वो तीनों ही अक्सर लंच साथ में किया करते हैं। पर कई बार चेतन ये समझता है कि शायद उन दोनों को अकेले टाइम देना चाहिए, तो चेतन उन दोनों को अकेले लंच करने देता है और कहीं ना कहीं खुद को बिजी कर लेता है। ये बात न्यू और करण दोनों समझ रहे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चेतन उनका बेस्ट फ्रेंड है और उनकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझता है। नियो बहुत खुश होता है और उसका एक रीज़न चेतन भी होता है, क्योंकि चेतन एक ऐसा इंसान है उसकी लाइफ में जो उसे ना सिर्फ समझता है बल्कि बहुत सी चीज़ों में उसे सपोर्ट भी करता है। और वो बहुत थैंकफुल फील करता है इस चीज़ के लिए कि चेतन उसका बेस्ट फ्रेंड है और उसने अपनी दोस्ती निभाई भी है। और उधर जब करण को भी बाद में पता चल जाता था कि ये सब जो प्लानिंग थी वो चेतन की थी, उसी ने उसे झूठ बोला था नियो के एक्सीडेंट के बारे में, लेकिन फिर भी वो चेतन पर गुस्सा नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि चेतन ने जो भी कुछ किया वो उन दोनों के लिए ही किया। क्योंकि जो फीलिंग उसके मन में थी, जिन फीलिंग्स की वजह से वो बहुत घुटा घुटा महसूस करता था, फाइनली वो चेतन की वजह से वो फीलिंग्स को कन्फेस कर सका नियो के सामने। तो इसलिए वो चेतन को कुछ नहीं कहता, बल्कि उसे थैंक्स बोलता है उसके मन से वो सब बातें बाहर निकलवाने के लिए। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहते हैं और कुछ दिन बाद एंट्री होती है ऑफिस में एक नई लड़की की, निशा। निशा बहुत ही स्मार्ट और एटीट्यूड वाली लड़की होती है, जो काफ़ी चुलबुली भी होती है और साथ ही में देखने में भी बहुत सुंदर होती है। निशा के आ जाने से ऑफिस का एनवायरनमेंट थोड़ा सा क्रिंज हो जाता है, बिकॉज सभी लोग एडमायर करते हैं निशा की खूबसूरती को, उसके एटीट्यूड को, उसकी स्मार्टनेस को। लेकिन सबसे बड़ी अजीब चीज़ ये थी कि निशा किसी और को ज़्यादा नोटिस नहीं करती, वो सबके साथ बात करती, अच्छे से पेश आती, लेकिन उसका सारा ध्यान अक्सर करण पर होता। चेतन ये चीज़ नोटिस कर रहा था कि जब से निशा आई थी वो सिर्फ और सिर्फ करण के साथ समय बिताना चाहती थी। जब भी लंच टाइम हो या कोई भी फ्री टाइम मिलता, वो अचानक से उनके डेस्क पर आ जाती, चेतन को इग्नोर करती और करण के साथ ही टाइम स्पेंड करती। वो कोशिश करती, ज़्यादा से ज़्यादा मौके ढूंढती करण से बात करने की, उसके क्लोज आने की। एक बार मॉर्निंग में जब करण ऑफिस आ रहा होता तो पार्किंग में वो अचानक से निशा से टकरा जाता है। निशा जानबूझकर करण से टकराई थी, जिसकी वजह से उसकी फाइल नीचे गिर जाती है। करण को फाइल देने के बहाने निशा अचानक से करण पर गिर जाती है और करण उसे संभालता है। यही सब चेतन देख लेता है। चेतन की समझ नहीं आ रहा होता, चेतन कहीं ना कहीं ये महसूस तो कर रहा था, उसका सारा ध्यान ही करण पर है। वो सबसे ठीक से बात करती है, लेकिन स्पेशल जो अटेंशन है उसकी वो करण ही है। उसके समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा क्यों है, क्योंकि करण ने बताया कि वो निशा को नहीं जानता। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है बात ये। उसे ये भी लगता है कि शायद निशा जो है वो करण को पसंद करती है, लेकिन कहीं न कहीं ये भी बहुत वियर्ड चीज़ है कि कोई इंसान अचानक से ही किसी को कैसे पसंद करने लग सकता है। और जिस तरह से निशा है वो बहुत ज़्यादा वोकल है करण को लेकर, वो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी शाय फ़ील नहीं करती कि कोई उसे देखकर क्या सोचेगा या फिर कोई क्या समझेगा कि वो करण के इतना ज़्यादा क्लोज़ आने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है कि शायद उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो करण के क्लोज़ आने की कोशिश करती है और जब भी वो ऐसा करती है तो वो आस-पास के लोगों को, उनकी फीलिंग्स को बिल्कुल इग्नोर करती है। करण भी निशा को संभालता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। निशा करण के साथ बहुत प्यार से बात कर रही होती है। उधर करण और निशा दोनों ऑफिस की तरफ आने लगते हैं। तब चेतन अपने मन में यही सोच रहा होता है कि अगर ये सब नियो ने देख लिया होता तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नियो को शायद ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उधर एक बात और अजीब थी कि नियो निशा को बिल्कुल इग्नोर करता था। नियो का ध्यान ही नहीं जाता था कभी कि निशा भी इस ऑफिस में काम करती है। जब कभी भी निशा चेतन और करण की डेस्क पर होती थी, तब नियो का ध्यान सिर्फ चेतन और करण पर ही रहता था। वो निशा को बिल्कुल नज़रअंदाज करके वहाँ से चला जाता था। ये बात निशा को भी अजीब लगती थी, पर उसने कभी कोशिश ही नहीं की कि वो नियो का अटेंशन ग्रैब करे। चेतन को यही सब बातें खटक रही थी। कोई भी एम्प्लॉय हो, बॉस के सामने ही अटेंशन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन निशा के मामले में ऐसा नहीं था। निशा बॉस नियो को नहीं बल्कि करण को फंसाने की कोशिश कर रही थी।
चेतन को कई बार ये भी लगता है कि शायद निशा करण को पसंद करती है, इसीलिए वो उसका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती है। लेकिन कोई लड़की इतना वोकल होकर ऐसा कैसे कर सकती है, ये उसकी समझ ही नहीं आ रहा था। वैसे आजकल के ज़माने में ऐसा भी हो सकता है, लड़कियां अक्सर आगे से आके पहल कर देती हैं, इसलिए कोई नई बात भी नहीं थी। लेकिन निशा का बिहेव करण को थोड़ा सा तो वियर्ड लगा। मोस्टली डेली की तरह ही चेतन, न्यू और करण साथ में लंच का प्लान बनाते हैं। तब चेतन लंच पे आने से मना कर देता है और कहता है कि न्यू और करण ही साथ में लंच करने चले जाएं। चेतन अक्सर ऐसा किया करता था ताकि उन दोनों को आपस में टाइम मिल सके। न्यू का प्लान था कि आज करण को लेकर बाहर रेस्टोरेंट में जाएगा। वो पार्किंग में उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन करण आता ही नहीं। वो काफ़ी देर तक उसका वेट करने के बाद करण को कॉल करता है, लेकिन करण कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि करण तो अभी ऑफिस में ही था, उन दोनों को लंच पर मिलना था, लेकिन अब अचानक से करण क्यों नहीं आ रहा और ना ही वो फ़ोन उठा रहा है। तब वो चेतन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि करण कहाँ है। उन्हें लंच पे मिलना था, लेकिन वो अब तक नहीं आया और साथ में कॉल भी नहीं उठा रहा है। तब चेतन को ये बात सुनकर थोड़ा शॉक लगता है, क्योंकि करण तो उसके सामने ही नियो के साथ लंच के लिए निकला था, लेकिन अब ना तो वहाँ पार्किंग में है और ना ही फ़ोन उठा रहा है। चेतन नियो से कहता है कि वो भी चेक करके बताता है और वो सीधा ऑफिस में अपने डेस्क पर जाता है। तब वो देखता है कि करण वहाँ पर नहीं होता, लेकिन करण का सेल फोन उनके डेस्क पर ही रखा होता है। ये देखकर चेतन को थोड़ा अजीब लगता है कि करण अपना सेलफोन यहाँ छोड़कर भला कहाँ चला गया। एक बार को उसे ऐसा लगता है कि शायद करण वॉशरूम में होगा। वो वहाँ पर भी चेक करता है, लेकिन उसे करण वहाँ पर भी नहीं मिलता। वो करण को इधर उधर देख ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र पड़ती है कैंटीन में निशा और करण पर। वो दोनों कैंटीन में होते हैं और निशा करण को अपने हाथों से खिला रही होती है। चेतन को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। उसकी समझ नहीं आता कि वो नियो के इस बारे में क्या बताए, और उसको ये भी अच्छा नहीं लगता कि करण ऐसा कैसे कर सकता है। नियो से लंच के बारे में बोलकर वो यहाँ निशा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। एक बार को चेतन को करण पर गुस्सा भी आता है कि अगर उसके मन में ऐसी कोई फीलिंग थी भी तो उसे नियो से इसके बारे में बात करनी चाहिए थी। चेतन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से वो नोटिस करता है कि नियो भी वहाँ पहुँचा है और नियो की नज़र भी करण और निशा पर होती है। नियो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और नियो की आंखों में अचानक से जेलसी एंड एंगर एक साथ आ जाते हैं। उसे गुस्सा आने लगता है कि करण उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और जेलसी भी होती है कि करण किसी और के साथ इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है। वो उन दोनों को देख रहा होता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चेतन ये सब नोटिस कर लेता है और चेतन को ये पता था कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि नियो इस तरह से गुस्से में गया है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो चाहता नहीं था कि करण और निशा के बीच में जाके कुछ भी कहे, लेकिन नियो को इस तरह गुस्से में देखकर चेतन को करण के पास जाना ही पड़ता है। उधर करण जैसे ही चेतन को अपनी तरफ आता हुआ देखता है, वो निशा का हाथ एक तरफ को झटक देता है। ये देखकर निशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी तक तो वो इतने प्यार से करण को खिला रही थी, और चेतन के आते ही करण उसे फिर से इग्नोर करने लगता है। तब चेतन करण के पास आता है और उससे कहता है, तुम नियो सर के पास क्यों नहीं गए? उन्होंने मुझे कॉल किया था और तुमने अपना फ़ोन भी डेस्क पर छोड़ दिया। जब तुमने उनसे मिलने के लिए कहा था तो फिर तुम मिलने क्यों नहीं गए? एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर देना चाहिए था। करण अपनी सफाई में कुछ कहना ही चाहता था, लेकिन चेतन उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं देता और फिर से उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, नियो सर ने तुम्हें यहाँ देख लिया है और वो बहुत गुस्से में भी हैं। एटलीस्ट तुम्हें उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। वो तुम्हारा पार्किंग में वेट कर रहे थे। अब तुम जाओ और जो कहना है उनसे कहो। ये कहकर चेतन वहाँ से चला जाता है। करण और भी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है ये सुनकर कि नियो ने उसको और निशा को साथ में देख लिया है। दरअसल करण की कोई गलती नहीं थी। करण नियो से मिलने के लिए चल ही रहा था, तभी अचानक से निशा वहाँ पर आ जाती है। निशा की पूरी प्लानिंग होती ही है कि वो कैसे भी करके करण के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। जब वो देखती है कि चेतन वहाँ पर नहीं है और करण अकेला है, तो वो करण के पास आकर उसे ज़बरदस्ती खींचकर अपने साथ कैंटीन में ले जाती है। वो इतनी जल्दी में ये सब करती है कि करण अपना सेल फोन भी उठा नहीं पाता। तब निशा करण को कैंटीन में लेकर आती है और उसे बताती है कि आज उसका बर्थडे है, और इस पूरे ऑफिस में उसे करण सबसे अच्छा लगता है। करण को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है और वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करता निशा की इन बातों से, लेकिन फिर भी निशा की खुशी के लिए, क्योंकि उसका आज जन्मदिन है और दूसरा निशा उसे कोई मौका ही नहीं देती कुछ भी कहने का। निशा तुरंत से ये कहती है कि वो करण को अपनी तरफ से पार्टी देना चाहती है, क्योंकि इस ऑफिस में वो किसी और को अच्छे से जानती नहीं है। जब भी करण अपने मन में ये सोच रहा होता है, वो भी तो निशा को नहीं जानता, लेकिन ये चीज़ उसने भी नोटिस की थी कि निशा ज़्यादातर टाइम उसी के साथ बिताती थी। निशा को जब भी मौका मिलता था वो उससे बातें किया करती थी। उसके पास आने का या उससे बातें करने का एक भी मौका निशा नहीं छोड़ती थी। ये सब चीज़ें करण ने भी नोटिस की थी, लेकिन उसे लगा कि ये बातें इतनी सीरियस नहीं है, इसलिए उसने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि निशा उसके क्लोज आने की कोशिश कर रही है। उसे ऐसा लगता था कि निशा में बचपना है और बस वो फ्रेंडशिप के लिए ही ऐसा सब कुछ कर रही है। वो नई आई है, इसलिए किसी को अपना साथी बनाना चाहती है, किसी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहती है, और शायद वो करण के साथ कंफर्टेबल फील करती है। निशा करण को कोई भी मौका नहीं दे रही थी। उसका नेचर थोड़ा सा डोमिनेटिंग था। वो करण को ज़बरदस्ती अपने साथ खी और अब अपनी बर्थडे की ट्रीट के नाम पर करण को अपने हाथों से खिलाने की जिद करने लगती है। करण मना करना चाहता था और मना कर भी रहा होता है, लेकिन निशा उसकी एक बात नहीं सुनती। निशा ने तो जिद पकड़ रखी थी कि उसे करण के साथ किसी भी कीमत पर इन्वॉल्व होना है।
करण को लेकिन ये सब समझ नहीं आ रहा था कि निशा ये सब क्यों कर रही है। करण ना तो ना कर सकता था और ना ही हाँ। वो निशा के साथ में थोड़ा उलझ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निशा को कैसे रोके। उसे यही लगता था कि निशा में शायद बचपना है और इसी वजह से वो ये सब कर रही है। लेकिन निशा का प्लान कुछ और ही होता है। निशा किसी भी तरह करण को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी, लेकिन जब उसे लगा कि करण उस पर ज़रा ध्यान नहीं देता और ना ही अपनी तरफ से कभी उससे बात करने आता है, इसलिए निशा ने ही ये प्लान किया कि वो खुद ही करण के पास बातें करने जाया करेगी। वो खुद ही करण को अपने साथ इन्वॉल्व करेगी और वो यही सब कर रही थी। वो जानबूझकर करण को अपने साथ यहाँ लेकर आई थी। यही होता है अगर हमें सामने वालों को अपने प्यार में लेना हो या हमें सामने वालों को अपने बस में करना हो और हमें ये पता चले कि सामने वाला हमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम ज़ोर ज़बरदस्ती या जानबूझकर उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने लगते हैं। हम जानबूझकर उसके ज़्यादा करीब आने लगते हैं और बार बार यही कोशिश करते हैं कि उस इंसान के आसपास सिर्फ हम ही रहें, ताकि वो इंसान हमारे बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाए। और यही सब निशा कर रही थी। वो जानबूझ के करण के आसपास रहती थी, उससे बातें करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके साथ बिताने की कोशिश करती थी। वो जहाँ पर भी मिलती थी उसके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करती थी। उसका प्लान यही था कि करण उसमें इंटरेस्टेड हो या ना हो, लेकिन वो किसी तरह से अपनी अदाओं से, अपने एटीट्यूड से और अपने नेचर से करण को अपने में इन्वॉल्व कर ले। वो करण को अपना हैबिचुअल बना दे ताकि करण को उसकी अब्सेंस खले और जब भी वो उसके आसपास ना हो तो करण को भी उसकी कमी महसूस दे। इसी प्लान पर निशा काम कर रही थी और यही होता है कैंटीन में। निशा अपनी बर्थडे ट्रीट के नाम पर करण को ज़बरदस्ती अपने हाथों से खिलाने लगती है और बेचारा करण मना नहीं कर पाता और इसीलिए वो निशा के हाथ से बर्थडे केक खाने लगता है। और यही सब चेतन और नियो देख लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि करण किस सिचुएशन में फंसा है। करण एक तरह से देखा जाए तो मजबूर है। वो ना चाहते हुए भी निशा को मना नहीं कर पा रहा होता, और करे भी कैसे, क्योंकि करण को कुछ पता ही नहीं था कि निशा के प्लान क्या है। वो तो बस यही सोचता था कि निशा एक नई लड़की है और ऑफिस में अपने आप को अकेला महसूस करती है, इसीलिए बार बार करण के पास आती है, करण के साथ टाइम बिताती है, क्योंकि उसे ये भी पता है कि करण भी अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, वो भी ऑफिस में नया नया ही आया है। इसलिए उसे ऐसा ही लगता है कि करण शायद उसकी फीलिंग्स को समझेगा, और करण भी सिर्फ एक इंसानियत के नाते ही ये सब कर रहा होता है। करण समझता है कि जब आप कहीं नई जगह जाते हैं तो आप खुद को लोनली फील करते हैं, और ऐसे ही करण का साथ भी तो चेतन ने दिया था। बस यही सब अब करण कर रहा होता है। जैसे चेतन उसका बेस्ट फ्रेंड बनकर उसका साथ देने के लिए आया था, ठीक वैसा ही करण भी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर भी वो जानता था कि अगर वो निशा के ज़्यादा करीब जाएगा तो मे भी उसको और निशा को लेकर रूमर्स भी फैलने लगे, और वो इन बातों से डरता था। इसलिए वो ओपनली निशा से ज़्यादा बातें नहीं करता था। लेकिन निशा के इस डोमिनेटिंग नेचर के सामने और इस जिद के सामने करण को झुकना पड़ा। इसलिए जब जब निशा उसके पास आती, करण को उससे बातें करनी ही पड़ती। करण को एक तरह से उसके साथ फ्रेंडली बिहेव दिखाना ही पड़ता। लेकिन अब करण बुरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि चेतन और नियो ने उसे जिस कंडीशन में देखा था, मे बी अब वो लोग गलत समझ रहे होंगे। और चेतन की बातों से साफ साफ लग रहा था कि नियो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, या फिर नियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा निशा और करण का इस तरह से कैंटीन में होना। जब करण निशा का हाथ एक तरफ कर देता है तब निशा को अच्छा नहीं लगता। तब निशा करण से कहती है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, आज उसका बर्थडे है और वो उसके साथ बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहा है। तब करण निशा से कहता है कि वो रूडली बिहेव नहीं करा, बल्कि उसने उसके बर्थडे की ट्रीट ले ली है और अब उसे चलना चाहिए, क्योंकि उसे नियो सर के साथ बाहर जाना था और वो अपना फ़ोन भी साथ में नहीं लाया। इस वजह से शायद नियो सर अब उससे नाराज़ हो गए होंगे। ऐसा कहकर करण वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर निशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। निशा को ऐसा लगता था कि वो करण को अपनी बातों में फंसा लेगी। अपनी खूबसूरती के जाल में करण को फंसाना उसके लिए आसान होगा, लेकिन जितना भी वो करण के क्लोज जाने की कोशिश कर रही थी, करण उससे उतना ही दूर हो रहा था। अब निशा को समझ में आने लगा था कि करण उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, करण को शायद उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि अगर करण की जगह कोई और लड़का होता तो निशा ने अब तक जितनी मेहनत की है, वो लड़का उसके प्यार जग के जाल में फंस चुका होता। निशा खूबसूरत है, स्मार्ट है और अपनी तरफ से पहल भी कर रही है। ऐसे में कोई भी लड़का ऐसा मौका नहीं छोड़ता। इतनी अच्छी लड़की को कोई भी लड़का हाथ से जाने नहीं देता। लेकिन करण है जो टस से मस नहीं हुआ। निशा कितनी कोशिश कर रही है करण के साथ इन्वॉल्व होने की, इवन ज़बरदस्ती उसको अपने साथ कैंटीन तक लेकर आ गई, लेकिन करण है कि उसके साथ इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता। निशा को ये तो लगता था कि करण बेमन से उसके साथ बातें करता है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, इसे देखकर निशा को एहसास हो जाता है कि करण के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, और उसने अब तक जो भी मेहनत की है, ये जितना कुछ भी वो कर रही है, इसका कोई भी असर करण पर नहीं हो रहा है। और अब निशा को डर लगने लगता है कि शायद करण की लाइफ में कोई और है, क्योंकि अगर करण की लाइफ में कोई और नहीं होता तो वो अब तक निशा के प्यार में गिर चुका होता। इतनी खूबसूरत लड़की को भला कोई कैसे रेजिस्ट कर सकता है, और वो भी तब जब लड़की अपनी तरफ से इतनी पहल कर रही हो। निशा को विश्वास हो जाता है कि अब उसकी ये सब चालें करण पर काम नहीं करने वाली, और अब उसे पता लगाना होगा कि कहीं करण की लाइफ में कोई और तो नहीं है, और अगर कोई है तो अब उसे उसी को उसके रास्ते से हटाना होगा। उधर नियो ऑफिस में आता है।
वो थोड़ा सा गुस्सा होता है और जेलस भी कि करण उसे इग्नोर करके किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। चेतन अपने डेस्क पर आता है और तभी वो नोटिस करता है कि करण नियो के केबिन की तरफ जा रहा है। चेतन को एहसास हो चुका था कि अब इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर कोई ना कोई बात जरूर होगी, इसलिए चेतन उन दोनों को प्राइवेसी देता हुआ वहां से चला जाता है। करण नियो के केबिन में आता है और देखता है कि नियो चेयर पर बैठा होता है। नियो करण को देखते ही अपना मुंह एक तरफ घुमा लेता है। करण नियो के पास आता है, उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और उससे कहता है, आई एम सॉरी नियो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो और मैंने काम ही ऐसा किया है, बट प्लीज़ सिर्फ एक बार मेरी बात तो सुन लो। नियो करण की इन बातों को रजिस्ट नहीं कर पाता। तब नियो करण की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, जो कहना है कहो, आई ट्रस्ट यू। वो सोचता है कि उन दोनों ने साथ में बाहर जाने का प्लान बनाया था। नियो को कितनी होप्स थी, अगर वो नियो की जगह होता तो शायद वो इससे भी ज़्यादा बुरा बिहेव करता। और उधर नियो है कि वो उस पर ट्रस्ट होने की बात कहकर शांति से उसकी बात सुनने को रेडी हो गया है। ये देख कर करण स्माइल करने लगता है। तब नियो करण से कहता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। नियो करण पर गुस्सा नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं नियो को पूरा विश्वास था कि करण उसके साथ धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि जिस करण को वो जानता है उसकी फीलिंग्स इतनी सस्ती नहीं है कि एकदम से किसी के लिए भी चेंज हो जाए। उसका दिल जीतना इतना आसान नहीं है, और अगर एक बार उसके दिल में कोई आ जाए तो उसका निकलना भी इतना आसान नहीं है। ये सब बातें नियो जानता है, लेकिन फिर भी अचानक से करण और निशा को इतना पास देखकर नियो को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो थोड़ा गुस्से में आ गया था। लेकिन उसे विश्वास है कि करण उसे कभी चीट नहीं करेगा। तब करण नियो से कहता है, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि तुम गुस्से में कितने स्वीट लगते हो, देखो ना तुम्हारा मुंह एकदम से लाल हो गया है। ये सुनकर नियो भी स्माइल करने लगता है। तब नियो करण के दोनों हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, ऐसा फिर कभी मत करना, और तुम कम से कम एक फ़ोन तो कर ही सकते थे, अगर तुम्हें किसी और के साथ बिजी रहना था तो। नियो थोड़ा सा टॉन्ट मारते हुए करण को बोलता है। तब करण नियो का हाथ झटकता है और उससे कहता है, तुम भी ना कुछ भी बोल रहे हो, भला मुझे किसी और के साथ क्या काम हो सकता है, अरे यार वो बेचारी लड़की। तब नियो विंक करते हुए करण से कहता है, बेचारी लड़की, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की आखिर है कौन। उसे मैंने कई बार ऑफिस में तो देखा है पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, और मुझे ये कैसे पता नहीं चला कि वो लड़की तुम्हारे इतनी क्लोज है। ये कहकर ये कहकर नियो थोड़ा सा सस्पिशियस वे में करण को देखने लगता है। तब करण कहता है, तुम तो अपनी ही दुनिया में बिजी रहते हो, तुम्हें तो आसपास का कुछ पता ही नहीं है। अरे वो लड़की अभी उसने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है, बेचारी थोड़ा लोनली फील कर रही थी, इसलिए मेरे पास आ जाया करती थी बातें करने के लिए। आज उसका बर्थडे है, ऑफिस में कोई और उसका फ्रेंड नहीं है, तो इसलिए वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ कैंटीन में ले गई थी। उसने कहा कि वो अपने बर्थडे की ट्रीट देना चाहती है, और बस इसी जल्दीबाजी में मेरा फ़ोन भी वहीं रह गया। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं तुम्हें बता भी नहीं पाया, और सच कहूँ थोड़ी देर के लिए मुझे याद ही नहीं रहा। किसी की खुशी में मैं भी इस कदर गुम हो गया कि तुम मेरा वेट कर रहे हो, ये मेरे दिमाग से ही निकल गया, और इसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और तुम भी अपने दिमाग में इससे ज़्यादा कुछ और मत रखना। करण अपने दोनों आर्म्स फोल्ड कर लेता है और नियो को बहुत ही फिल्म लुक के साथ देखता है। तब नियो करण के पास जाता है और उससे कहता है, आई बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन इस लड़की के बारे में तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। और वैसे भी अगर तुम मुझे एक बार फ़ोन कर देते या चेतन से ही कहलवा देते तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। एक तरफ तो मैं पार्किंग में तुम्हारा वेट कर रहा था, और दूसरी तरफ तुम उस लड़की के हाथों से केक खा रहे थे। अगर तुम मेरी जगह होते तो कैसा बिहेव करते। ये कहकर नियो थोड़ा सा ग्रम्पी फेस बनाता है और करण से अपना मुंह फेर लेता है। तब करण नियो के कंधों को प्यार से पकड़ता है और उसे अपनी तरफ घुमाता है और उसे कहता है, मैं किसी के साथ भी रहूं, किसी के साथ भी टाइम स्पेंड करूं, बातें करूं, लेकिन मेरे इस दिल में हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, और हमेशा तुम ही रहोगे। इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। आखिरकार मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हूँ। ये कहकर करण थोड़ा सा स्माइल करने लगता है। न्यूज़ की स्माइल समझ जाता है और वो भी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, अब ज़्यादा बनो मत, वैसे भी तुम मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें इतना इंपॉर्टेंट बनाया भी तो मैंने ही है। ये कहकर नियो भी बैकफायर करता है। नियो और करण आपस में एक दूसरे को स्माइल करते हुए देख रहे होते हैं। उन दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है, और उन दोनों का ये ट्रस्ट काफ़ी डीप होता है। नियो का गुस्सा करना जायज़ था। नियो का गुस्सा करना जायज़ था, आखिर वो भी एक इंसान है। लेकिन फाइनली वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और उन दोनों को ये भी पता है कि उन दोनों के दिल में एक दूसरे की जगह कोई नहीं ले सकता। वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे होते हैं। तभी करण धीरे से नियो के और भी करीब जाता है और सॉफ्टली उसके होठों पर किस कर लेता है। ये देख कर नियो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और अपनी आंखें बड़ी करके कहता है, ये क्या था। तब करण कहता है, मेरी तरफ से सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल जो दुखाया, और वैसे भी तुम्हारे दिल पर अब मेरा हक है। करण नियो के चेस्ट को प्यार से सहलाने लगता है और आगे कहता है, तुम्हारा नहीं बल्कि मैंने अपना ही दिल दुखाया है, इसीलिए एक छोटी सी प्यारी सी सॉरी तुम्हारे इन सॉफ्ट से होठों पर। ये कहकर करण एक नोटी सी स्माइल करने लगता है, शायद सा करण जिसकी ये साइड उसने देखी ही नहीं थी।
वो अपनी आर्म से करण को सॉफ्टली शोल्डर से पकड़ लेता है और उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहता है, फिर तो तुम इस तरह की गलतियां करते रहना। वैसे भी मुझे इस तरह के सॉफ्ट स्टोरी बहुत पसंद है। और वो दोनों ही प्यार से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वो दोनों ही जानते हैं कि भला उनके बीच में कोई तीसरा कैसे आ सकता है। उधर निशा भी गुस्से में जैसे ही ऑफिस में आती है, वो केबिन के ग्लास डोर से न्यू और करण को गले लगा हुआ देख लेती है। उसके समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो थोड़ी देर तक देखती रहती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि ये चीज़ उसको थोड़ी सी वियर्ड लग रही थी। करण न्यू से सॉरी बोलने गया था, क्योंकि नियो करण का बॉस है, लेकिन एक बॉस और एम्प्लॉय ऐसे गले क्यों मिल रहे हैं, वो भी इतने प्यार से। वो ध्यान से वहीं देख रही होती है। तभी वो देखती है कि करण और नियो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और नियो सॉफ्टली करण का हाथ पकड़कर उसे अपनी चेयर पर बैठा देता है और वो दोनों आपस में बहुत प्यार से बातें करने लगते हैं। करण भी हंस हंस कर नियो से बातें कर रहा होता है और उन दोनों को देखकर ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा होता कि ये दोनों बॉस और एम्प्लॉय हैं, बल्कि उनको देखकर ऐसा लग रहा होता है ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं या फिर उससे भी बढ़कर। निशा के कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसने इतनी मेहनत की थी करण के नज़दीक जाने के लिए। तभी निशा गुस्से में बाहर आती है और किसी को फ़ोन मिलाती है। दूसरी साइड से करण के मामा जी फ़ोन उठाते हैं। जी हाँ, निशा कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिससे करण के मामा मामी करण की शादी कराना चाहते थे। तब निशा करण के मामा से बात करती है और उन्हें बताती है कि उसके सारे के सारे प्लान्स फेल हो रहे हैं। वो करण के जितना नज़दीक जाने की कोशिश करती है, करण उसको उतना ही इग्नोर कर रहा है। वो सारी डिटेल्स उनको बताती है। तब करण के मामा निशा से कहते हैं कि उसे कोशिश करते रहना होगा, क्योंकि अगर वो करण को अपने जाल में फंसा लेगी तो करण और उसकी शादी होने के बाद करण की प्रॉपर्टी पर वो आसानी से कब्जा जमा सकती। निशा उनसे बातें कर रही होती है और बातों में ही उसकी फ्रस्ट्रेशन भी जाहिर हो रही होती है। थोड़ी देर तक बात करने के बाद निशा फ़ोन रख देती है और तभी वो इधर उधर देखने लगती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन उसकी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तब निशा अपने मन में ही खुद से कहने लगती है, आखिर ये सब क्या चल रहा है? इतनी मेहनत की उस करण के पास जाने के लिए, करण मुझसे इम्प्रेस हो, मेरे प्यार के जाल में फंसे और तब कहीं जाकर हमारी शादी का कुछ प्लानिंग हो। लेकिन ये करण तो सुनने में ही नहीं आ रहा। इसके चक्कर में यहाँ पे नौकरी भी करनी पड़ी। इससे तो अच्छा मैं अपनी जॉब पर ही फोकस कर लेती। पता नहीं कैसे कैसे अरेंज करके तो यहाँ पर जॉब लगवाई है और उसके बाद भी कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। इस करण और नियो का कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर इनके बीच में क्या माजरा है। जितनी मेहनत इस करण पे की है, अगर इतनी मेहनत नियो पर की होती तो शायद इस ऑफिस की मालकिन बन गई होती। यही सब निशा सोच रही होती है। तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक होती है और उसे नियो और करण का आपस में गले लगने वाला सीन याद आता है और उसका दिमाग अब उस तरफ काम करने लगता है। पहले तो उसका समझ नहीं आता कि वो दोनों इतने करीब क्यों थे। तब वो ये सोचती है कि अब उसे पता लगाना होगा कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। दरअसल निशा को अभी भी अंदाज़ा नहीं होता कि करण और नियो के बीच में कोई और रिलेशन भी हो सकता है। उसे यही लगता है कि शायद करण और नियो एक दूसरे के बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, इसीलिए इसलिए नियो करण को एक एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि अपने दोस्त की तरह ट्रीट करता है। इसलिए वो ये डिसाइड करती है कि वो करण और नियो पर नज़र रखेगी और अगर करण उसके जाल में नहीं फंसता तो वो नियो को फंसाने की कोशिश करेगी, क्योंकि फाइनली उसका मकसद तो पैसा ही है, चाहे वो करण से मिले या नियो से। और वैसे भी नियो करण से ज़्यादा अमीर है और अगर वो नियो को फंसा लेती है या किसी तरह नियो उसके जाल में फंस जाता है तो उसके लिए लाइफ आसान हो जाएगी। निशा ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन तभी उसका ध्यान इस बात पर भी जाता है कि नियो ने कभी उसे नोटिस तक नहीं किया। नियो ने कभी ये ध्यान तक नहीं दिया कि उनके ऑफिस में वो भी काम करती है। यानी कि नियो को पटाना और नियो को अपनी बातों में लेना करण से भी ज़्यादा मुश्किल होगा। करण एक एम्प्लॉय है, इसलिए निशा का करण के पास आना जाना कॉमन है। निशा उसके पास कभी भी आ जाकर बात कर सकती है, लेकिन नियो बॉस है। उसके नज़दीक जाने के लिए निशा को बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले उसे ये पता लगाना होगा कि करण और नियो के बीच में क्या है। निशा यही सब सोच रही होती है, तभी उसे एक और कॉल आता है। ये कॉल करण की मामी का था। दरअसल करण के मामा ने अपनी वाइफ को सब कुछ बताया होता है, इसलिए करण की मामी निशा को फ़ोन करती हैं। तब निशा उन्हें भी सारी बातें बताती है। करण के मन में कोई और है, इसीलिए वो निशा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। तब करण की मामी भी थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाती है। करण की मामी निशा से कहती है कि अगर करण का किसी और लड़की से अफेयर है या वो किसी और लड़की को पसंद करता है तो वो इसके बारे में ज़रूर पता लगाएगी। निशा भी करण की मामी से इस बारे में ध्यान रखने के लिए कहती है। साथ में वो उन्हें ये भी बताती है कि करण और नियो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज फ्रेंड लग रहे हैं। करण की मामी भी निशा से कहती है कि जब करण ने जॉब छोड़ने के बारे में सोचा था तब नियो घर तक आया था उसे मनाने के लिए। ये बातें निशा को थोड़ी सी अजीब लगती हैं। तब निशा करण की मामी से कहती है कि वो नियो के बारे में कुछ और भी पता लगाए, क्योंकि हो सकता है कि नियो और करण एक दूसरे को पहले से ही जानते हों या फिर कोई और रिलेशन भी हो सकता है इन लोगों के बीच में। तब करण की मामी निशा को बताती है कि करण के फादर और नियो के फादर दोनों ही आपस में अच्छे दोस्त थे, तो हो सकता है नियो और करण भी आपस में अच्छे दोस्त हों। तब निशा को भी समझ में आने लगता है कि शायद नियो और करण की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है।
लेकिन अब भी उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो करण को अपने प्यार के जाल में कैसे फंसाए। वो दोनों इसी बारे में काफ़ी बातें करते हैं और वो भी कोशिश करेगी अपनी तरफ से कि किसी तरह से करण के मन की बातें जानने की कोशिश करे, और जैसे ही उसे कुछ पता चलेगा वो निशा को तुरंत बताएंगी। वो दोनों आपस में कॉल कट करती हैं और निशा वापस ऑफिस में आ जाती है। शाम के समय जब सभी लोग घर जाने के लिए निकलते हैं तब निशा कोशिश करती है कि वो करण से जाकर बात करे। वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करती है और करण के डेस्क की तरफ जाती है। वो देखती है कि डेस्क पर सिर्फ चेतन होता है और करण वहाँ नहीं होता, और चेतन भी निकलने की तैयारी कर रहा होता है। तब वो चेतन से कहती है, सर ये करण सर कहाँ चले गए, मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। तब चेतन निशा को थोड़ा सा वियर्ड नज़रों से देखता है और कहता है, तुम भी ना, इस ऑफिस में और भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन तुम्हें सिर्फ करण से ही बात करनी होती है। अगर कोई बात है भी तो तुम मुझसे कह सकती हो, वैसे भी मैं करण का सीनियर हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो, मे भी शायद तुम्हारी हेल्प हो जाए। ये कहकर इनडायरेक्टली चेतन निशा के मन की बात जानने की कोशिश करता है। निशा करण स्माइल करते हुए चेतन की इन बातों को इग्नोर करने की कोशिश करती है। तब चेतन दोबारा से निशा के मन की बात जानने के लिए फिर से कहता है, लगता है तुम करण को पहले से जानती हो, कहीं कॉलेज में मिले होंगे और शायद तुम्हारा उस पर क्रश है, इसलिए तो तुम करण के पीछे पड़ी रहती हो। चेतन हंसने लगता है और कहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है निशा, करण ने तुम्हें कभी नोटिस ही नहीं किया क्योंकि वो तो कह रहा था कि वो तुम्हें जानता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वन साइड क्रश है। ये कहकर चेतन थोड़ा और स्माइल करने लगता है। उसकी स्माइल देखकर निशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। निशा एक बहुत ही स्मार्ट लड़की है, सुंदर है। उसे ऐसा लगता है जैसे चेतन इनडायरेक्टली उसका मजाक उड़ा रहा है। उसे ऐसा बर्दाश्त नहीं होता और वो चेतन से थोड़ा सा गुस्से में कहती है, ऐसी बात नहीं है सर, करण मेरा कोई क्रश नहीं है, और आपको किसने कहा कि ये वन साइड क्रश है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, करण मुझे भले ही नहीं जानता लेकिन करण के मामा मामी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। दरअसल चेतन की ये बातें सुनकर निशा ट्रिगर्ड हो गई थी और चेतन ने जानबूझकर निशा को टॉन्ट मारा था ताकि वो अपनी सच्चाई चेतन के सामने रख दे, और निशा ने वही किया। निशा गुस्से में आकर चेतन को बता देती है कि वो करण के मामा मामी को जानती है, और वो चेतन को ये भी बता देती है कि करण के मामा मामी ने निशा को करण से शादी करने के लिए सेलेक्ट किया है, और इसीलिए वो इस ऑफिस में भी आई है ताकि करण को जान सके, क्योंकि फाइनली उन दोनों की शादी होनी है। निशा ये सब कहकर वहां से चली जाती और अब चेतन की सब कुछ समझ में आ जाता है। चेतन को समझ में आ जाता है कि करण के मामा मामी ने ही निशा को इस ऑफिस में भेजा है ताकि वो करण के क्लोज हो सके और फाइनली वो शादी कर सके। लेकिन अब चेतन को समझ नहीं आता कि वो इस बारे में करण से बात करे या नहीं, क्योंकि करण ने इस बारे में कहीं कोई जिक्र ही नहीं किया। इसका मतलब करण को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन निशा ने जो भी कुछ कहा, अगर ये सच है तो करण और नियो दोनों के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होने वाली है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक से उसे किसी की कॉल आती है और वो वहाँ से पार्किंग के लिए निकल जाता है। उधर हम देखते हैं कि पार्किंग में नियो और करण नियो की कार के पास खड़े होते हैं और आज नियो करण को घर तक ड्रॉप करने वाला होता है। उधर निशा भी वहां पहुंच जाती है। वो देखती है कि नियो और करण आपस में बातें कर रहे हैं। निशा वहीं छुप जाती है और उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। उसे जानना था क्या कि नियो और करण के बीच में जो उनकी दोस्ती है वो किस लेवल तक है, और नियो और करण को क्या उनके पास्ट के बारे में भी पता है, क्या पता है कि उन दोनों के फादर भी एक दूसरे के दोस्त थे। और यही बातें वो जानना चाहती थी, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो और भी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है उनके इस रिश्ते का। वो उन्हें छुपकर देख रही होती है, उनकी बातें तो उसकी समझ नहीं आती क्योंकि वो धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं। तभी वो देखती है कि नियो और करण कार में बैठ जाते हैं। लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आंखें शौक से बहुत बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो देखती है कि नियो और करण एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये सीन निशा के लिए बिल्कुल ही अनबिलीवेबल था, क्योंकि वो समझ तो गई थी कि करण उसे पसंद नहीं करता और शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और है, और नियो और करण भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये बात उसे लंच टाइम में ही पता चल गई थी जब उसने उन दोनों को गले लगते हुए देखा था। लेकिन उन दोनों का किस करना और भी बड़ा शौक था उसके लिए। नियो और करण एक दूसरे को किस कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो थोड़ी देर तक उनको देखती है, लेकिन उसे इतना ज़्यादा शौक लगा होता है कि वो उल्टे कदम वापस ऑफिस की तरफ जाने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन वो एक तरह से सदमे की हालत में होती है। जब वो ऑफिस की तरफ जाने लगती है तब अचानक से उसे चेतन मिल जाता है, और चेतन उसको इतना हैरान देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तो निशा को आवाज़ लगाता है, लेकिन निशा उसकी कोई बात नहीं सुनती। चेतन निशा के पास जाता है और उसे हाथ से झकझोरते हुए कहता है, निशा क्या हो गया, कहाँ जा रही हो। चेतन के टच को फील करते ही निशा एकदम से प्रेजेंट में आती है और शौक से बाहर आती है। तो वो चेतन को अपने सामने देखकर एकदम से हक्की बक्की हो जाती है। उसकी समझ नहीं आता कि चेतन ने उससे क्या कहा, और वो बहुत ही अजीब नज़र से चेतन को देख रही होती है। तब चेतन फिर से निशा से पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ और वो इतनी हैरान क्यों है। निशा कुछ भी बोल नहीं पाती। अब चेतन को समझ नहीं आता कि निशा की ऐसी हालत कैसे हो गई। वो अब तक तो ठीक थी, लेकिन अचानक से इतनी शौक में खड़ी है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तब वो उससे पूछता है कि वो वापस ऑफिस की तरफ क्यों जा रही है, क्या उसे घर नहीं जाना। निशा अब भी कोई जवाब नहीं दे रही होती और बस एक तरफ देखे जा रही होती। तभी चेतन अपने बैग से पानी की बोतल निकालता है और निशा की तरफ करता है, और निशा तेजी से उस बोतल को लेकर पानी पीने लगती है। थोड़ी देर बाद निशा थोड़ी सी शांत होती है और चेतन को बोतल वापस करते हुए थैंक यू बोलती है।
तब चेतन निशा से पूछता है कि वो ऑफिस में वापस क्यों जा रही है, क्या उसे घर नहीं जाना है। तब निशा कहती है कि पता नहीं उसे अचानक से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। निशा ने अभी भी क्या देखा, वो उसे चेतन से छुपाती है और बस यही कहती है कि उसे अचानक से घबराहट होने लगी थी और कोई बात नहीं है। चेतन भी स्माइल करने लगता है और निशा को अपने साथ पार्किंग तक ले आता है और उसे कहता है कि अगर उसे कोई परेशानी है तो वो अपनी बाइक से उसे घर छोड़ देगा। निशा पहले तो मना करती है, लेकिन चेतन के बार बार कहने पर वो मान जाती है और उसे कहती है कि वो उसे टैक्सी तक छोड़ दे, क्योंकि वो टैक्सी से घर चली जाएगी। चेतन भी मान जाता है और निशा को अपने साथ अपनी बाइक की तरफ ले जाता है। उधर नियो और करण पहले ही पार्किंग से निकल चुके थे। जैसे ही निशा वापस पार्किंग में आती है तो देखती है कि नियो की कार वहां पर नहीं है। वो चेतन की बाइक की तरफ बढ़ने लगती है और अब उसे बिल्कुल समझ में आने लगता है कि आखिर क्यों करण उसे इग्नोर कर रहा था। आखिर वो कौन है जो करण की जिंदगी में है और जिसकी वजह से करण निशा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, या ये कहें कि उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। निशा को अब सारे राज क्लियर हो चुके थे और अब उसकी समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी उसने देखा है और एक ही बहुत बड़ी सच्चाई है, अब वो क्या करे कि करण को अपनी तरफ कर सके। क्योंकि जो उसने देखा है, करण को या फिर नियो को भी, किसी को भी अपने जाल में फंसाना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। निशा यही सब सोच रही होती है और डिसाइड करती है कि वो करण के मामा मामी से मिलने जाएगी, क्योंकि अब वहीं से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। क्योंकि अब उसकी समझ नहीं आ रहा कि अब उसे आगे क्या करना है, क्योंकि उसके सारे प्लान एक तरह से फेल हो गए हैं। क्योंकि जिन्हें वो अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती थी वो ऑलरेडी ही एक दूसरे के प्यार में है, कि अब वो ऐसा क्या करे कि इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो खत्म हो जाए। निशा यही सब सोच रही होती है और डिसाइड कर लेती है कि वो करण के मामा मामी से मिलकर उन्हें सब कुछ सच सच बता देगी। निशा जब घर आती है तो उसे करण की मामी से पता चलता है कि करण अभी तक घर नहीं आया है और करण ने फोन करके बताया कि आज रात वो ऑफिस के किसी काम से बाहर ही नाइट स्टे करेगा। ये सुनकर निशा और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो समझ जाती है कि करण किसी ऑफिस के काम से नहीं बल्कि नियो के साथ ही है। तब करण की मामी निशा के लिए खाना लगाती है और उन्हें बताती है कि करण ने अपनी मॉम को भी फ़ोन किया, उनसे भी बात की। करण की मॉम की अभी कंडीशन ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन वो करण की बातें अब समझने लगी हैं और उसे पहचानने भी लगी हैं। करण की मामी निशा को यही सब बातें बता रही होती हैं और उसे खाना खाने के लिए कहती हैं कि निशा का ध्यान कहीं और ही होता है। उसके दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो उनसे ये सब बातें कैसे कहे। तभी निशा चेयर पर बैठ जाती है और खाने को घूरने लगती। तब करण की मामी निशा से कहती है कि वो ज़्यादा परेशान ना हो, फाइनली करण की शादी निशा से ही होगी। और वो उसे समझाने लगती हैं। वो कहती हैं कि वो कोशिश करेंगी कि करण के मन में निशा के लिए फीलिंग्स आ सकें और इसके लिए निशा को बार बार यहाँ आना जाना होगा, ताकि करण उसका हैबिचुअल हो जाए और धीरे धीरे वो करण को अपने प्यार में फंसा सकती है। निशा ये सब बातें सुन रही होती है और अब उसे बिल्कुल भी सब्र नहीं रहता। तब वो करण की मामी को बिल्कुल सच सच वो सब कुछ बता देती है जो उसने आज ऑफिस में देखा। करण की मामी ये सब बातें सुन रही होती, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि निशा ने जो भी कुछ उन्हें बताया वो सच है या झूठ, और वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती हैं। करण की मामी को ऐसा लगता है कि अब उनके सारे के सारे प्लान खराब हो गए हैं, क्योंकि अगर करण और नियो एक साथ हैं तो करण की लाइफ में निशा को लाना एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाएगा, और अगर निशा उनकी लाइफ में नहीं आएगी तो करण की प्रॉपर्टी पर वो कैसे कब्जा करेंगी। और एक बात और है, नियो एक पावरफुल इंसान है और अगर करण को नियो का साथ मिल जाएगा तो वो करण से वैसे भी उसकी प्रॉपर्टी नहीं हड़प पाएंगे। करण की मामी की कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती हैं। जितनी परेशान निशा थी, अब उससे कहीं ज़्यादा परेशान करण की मामी हो जाती हैं और वो रोने से सूरत बनाकर निशा से कहने लगती हैं, सारी मेहनत बेकार हो गई, हे भगवान ये क्या हो गया। कितनी मेहनत की थी हमने यहाँ तक पहुँचने में कि एक ना एक दिन ये सब कुछ हमारा हो जाएगा, लेकिन इस करण के बच्चे ने सब कुछ खराब कर दिया। अब इस प्रॉपर्टी को हम कैसे अपने नाम करेंगे। भला करण को भी नियो ही मिला था और ये रिश्ता भी तो कैसा है, छी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे निशा, अब हम क्या करेंगे। करण की मामी निशा से ही सवाल पूछने लगी, क्योंकि ये सच जानकर करण की मामी भी जैसे थोड़ी सी हिल गई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे वो क्या करेंगे, करण की लाइफ से नियो को कैसे निकालें। उनकी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। निशा और करण की मामी ये सब बातें कर ही रही होती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ये सब करण के मामा देख लेते हैं और वो उस रूम में आते हैं। उन दोनों को ये सब बातें करते हुए देख के पहले तो उनके कुछ भी समझ नहीं आता और वो दोनों से पूछते हैं कि आखिर वो इतनी परेशान क्यों है। तब करण की मामी अपने हस्बैंड को सारी बातें बता देती हैं। करण के मामा भी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उनकी समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें, क्योंकि करण को मनाना अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, नियो भी एक पावरफुल इंसान है, अब वो कैसे करण को अपने जाल में फंसा पाएंगे। उनकी सारी मेहनत जैसे खराब हो गई। वो तीनों एकदम से परेशान होकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर आगे ऐसा क्या किया जाए कि उन तीनों की मुश्किलें थोड़ी सी आसान हो जाएं और कैसे वो नियो को और करण को अलग कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें इस प्रॉपर्टी को हासिल करना है और प्रॉपर्टी हासिल तभी हो पाएगी जब करण उनकी मुट्ठी में होगा। लेकिन फिलहाल उन तीनों की कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता।
उधर नियो और करण एक फेस्टिवल में होते हैं, वो दोनों इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये नाइट फेस्टिवल था। करण नियो के साथ बहुत खुश होता है और नियो भी करण को खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा होता है। करण की लाइफ में इससे पहले इतनी खुशियाँ नहीं थी, लेकिन नियो के आने से उसकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं, क्योंकि नियो उसका बहुत ध्यान रखता है। वो हमेशा उसे खुश करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करता ही रहता है और करण को ये सब बहुत अच्छा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे एक ऐसा इंसान मिल गया है जो उसके बारे में सोचता है, जो उसकी खुशी के बारे में इतनी परवाह करता है कि और किसी चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। नियो सिर्फ और सिर्फ यही सोचता है कि करण कैसे भी खुश रहे, और करण की खुशी देखकर नियो को भी बहुत खुशी मिलती है। करण नियो को थैंक्स बोलता है और प्यार से उसे गले लगा लेता है। तब नियो नॉटी स्माइल में करण से बोलता है, मैंने तुम्हें इतना बड़ा गिफ्ट दिया, अब तुम मुझे कोई गिफ्ट नहीं दोगे? करण नियो के इंटेंशन को समझ जाता है और नियो की तरफ क्यूट सी स्माइल के साथ अनजान बनकर देखने लगता है और उसे कहता है, कौन सा गिफ्ट? जब तुम्हारा बर्थडे आएगा तब गिफ्ट दूंगा ना? तब नियो कहता है, नहीं, उसमें तो अभी बहुत टाइम है, मुझे इससे पहले ही गिफ्ट चाहिए। नियो करण के फेस को प्यार से सहलाने लगता है और उसकी आंखों में बड़े प्यार से देखने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे में ही खो जाते हैं। करण नियो के इंटेंशंस को समझ रहा था। वो ये जान रहा था कि नियो उसके और करीब आना चाहता है, लेकिन साथ में करण को ये भी पता था कि नियो अपनी फीलिंग्स को या अपनी किसी भी इच्छा को करण पर कभी भी फोर्स नहीं करता। वो कभी भी किसी भी काम के लिए फोर्सफुली नहीं कहता। वो हमेशा वेट करता है कि करण कंफर्टेबल है या नहीं, चाहे वो कोई भी बात क्यों ना हो। उसमें करण की रजामंदी और करण का कंफर्टेबल होना ज़रूरी है, इसलिए नियो किसी भी चीज़ की पहल नहीं करता। करण को बहुत अच्छा लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी प्रोटेक्टिव शैल के अंदर है और नियो ही वो प्रोटेक्टिव शैल है जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता है और वो नियो के पास बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करता है। तब करण नियो की तरफ देखता है और कहता है, पहले तुम मुझे फेस्टिवल में घुमाओ, उसके बाद मैं सोचूंगा तुम्हें क्या गिफ्ट देना है। करण भी नोटिस स्माइल करता है और नियो कहता है, पहले तुम प्रॉमिस करो कि मैं जो मांगूंगा वही गिफ्ट दोगे। नियो थोड़ा सा अड़ियल होकर बोलता है। तब करण कहता है, ठीक है, पर पहले मुझे घुमाओ तो सही। ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं और नियो और करण दोनों ही फेस्टिवल को एंजॉय करने लगते हैं। वो लेट नाइट तक फेस्टिवल में राइड्स और म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। दोनों की रात बहुत अच्छी गुजर रही होती है। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। मिडनाइट तक फेस्टिवल एंजॉय करने के बाद दोनों बहुत थक जाते हैं और दोनों रेस्ट करने के लिए वहीं पर अरेंज किए हुए लग्जरियस रूम में चले जाते हैं। दरअसल फेस्टिवल ऑनर्स ने अपने सभी गेस्ट के स्टे के लिए वहीं पर अरेंजमेंट किया होता है, ताकि सभी लोग फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय कर सके और वहीं पर स्टे कर सकें। नियो और करण भी वहाँ पर एक लग्जरियस रूम में स्टे करते हैं। दरअसल उन दोनों को अलग अलग रूम लेने थे, लेकिन नियो एक ही रूम बुक कर लेता है विद 2 बेड्स। दोनों अपने रूम में जाकर अपने अपने बेड पर लेट जाते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। नियो और करण स्माइल कर रहे होते हैं। करण को बहुत अच्छा लगता है। ये शाम वो कभी नहीं भूलेगा। उसने जितना एंजॉय आज किया है, शायद उसने इतना एंजॉय कभी नहीं किया था। वो नियो के पास आता है और उसके हाथ पकड़कर उसे थैंक्स बोलता है। नियो भी उसकी तरफ प्यार से देख रहा होता है। उधर फेस्टिवल का म्यूजिक अभी भी चल रहा होता है। रात बहुत रोमानी होती है। चारों तरफ म्यूजिक होता है। लाइट्स भी ऐसी लगती हैं जैसे सितारे जगमगा रहे हों। पूरा का पूरा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। सारा एनवायरनमेंट इतना खूबसूरत, इतना पॉजिटिव होता है कि वो दोनों एक दूसरे की आंखों में बस देखते ही रहते हैं और इस एनवायरनमेंट को, इस पॉजिटिव वाइब्स को फील कर रहे होते हैं। उन दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश और पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं और एक दूसरे को प्यार से देख रहे होते हैं। नियो धीरे से करण को अपने पास खींचने लगता है और करण भी बिना रजिस्ट किए नियो की तरफ बढ़ने लगता है। वो दोनों बहुत थके होते हैं, लेकिन एक दूसरे को देखकर उनकी सारी थकान जैसे दूर होने लगती है और उसी बेड पर सो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं। उनकी वो रात एकदम यादगार और रोमानी थी। ये एक रोमांटिक, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ स्टार्स और खुशियों के संगीत से भरी हुई रात थी, जिसमें वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। बाहर आसमान में सितारे जगमगा रहे थे। फेस्टिवल में भी लाइट म्यूजिक सभी को सुकून दे रहा था और उधर नियो और करण भी एक दूसरे की बाहों में सुकून महसूस कर रहे थे। एक ऐसा सुकून जो शायद इससे पहले उन दोनों ने कभी महसूस नहीं किया था। ये रात किसी के लिए सुकून वाली, प्यार वाली थी, तो वहीं करण के मामा मामी और निशा के लिए ये रात बहुत ज़्यादा भारी थी। उनकी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करें। उनका बस एक ही मकसद था कि कैसे भी करके नियो और करण के रास्ते में कांटे बिछाने हैं। वैसे भी इनकी लव स्टोरी भी कहाँ सिंपल होने वाली है। इसमें भी अभी तो सिर्फ प्यार है, लेकिन आगे चलकर इन्हें बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना है और कहीं ऐसा ना हो कि लाइफ में आने वाली डिफिकल्टीज इनको हमेशा के लिए जुदा कर दे। लेकिन आगे चाहे कुछ भी हो, फिलहाल ये दोनों इस रात को एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के प्यार को एंजॉय कर रहे हैं।